डियर स्टूडेंट्स, हम लोग गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन को स्टडी किया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम देखने वाले हैं वो है प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। एज वी नो कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, दे मूव रैंडमली। Hence, when molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure. तो बच्चों जब ये वाले मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं या फिर किसी और सरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या एग्जर्ट करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो प्रेशर को डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। कि प्रेशर क्या है कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू F ओवर A। बच्चों ये एक सरफेस एरिया है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली। तो ये क्या है? प्रेशर है। क्लियर? कि किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या कहलाएगी? प्रेशर कहलाएगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो बच्चों अब हम प्रेशर की यूनिट्स देखते हैं। अब बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फिर प्रेशर का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के इक्वल होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्लियर? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 Nm माइनस 2, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन द लैबोरेटरी। कि लैबोरेटरी के अंदर जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो किस चीज से कहते हैं? मैनोमीटर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। क्लियर? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ये किस चीज का प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। क्लियर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। अब जो एटमॉस्फेयर आपको पता है कि हमारी अर्थ के अराउंड डिफरेंट गैसेस का इन्वेलप है और उस डिफरेंट गैसेस के इन्वेलप को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। क्लियर? और वो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस पे क्या लगा रहा है? प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। तो बच्चों इसको हम एक फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें हमने ना एक बर्तन में मरकरी लिया हुआ है। क्लियर? एक डिश है और डिश के अंदर हमने क्या चीज ली हुई है? मरकरी लिया हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कि इस मरकरी के ऊपर जो एयर है वो प्रेशर लगा रही है। क्या चीज लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। और बच्चों इस डिश के अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड प्लेस की हुई है, मतलब उल्टी एक ग्लास ट्यूब प्लेस की हुई है। तो अब बच्चों जैसे ही एयर इस मर्क्यूरी पे अपना प्रेशर लगाएगी तो ये वाला जो मर्क्यूरी है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर? और बच्चों ये वाला जो मर्क्यूरी है एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो अगर आप लोग अब इसको स्केल से मेजर करें तो ये वाली जो हाइट है वो आती है 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। कितनी आती है? 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। क्लियर? तो बच्चों इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एयर का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर? तो बच्चों अब हम इसके डिफरेंट यूनिट्स देखते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 1 atm is equal to 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्लियर? कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के।
वो इक्वल होता है 760 टॉर्क के, क्लियर, विच इज इक्वल टू 101,325 Nm-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो बच्चों ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, क्लियर। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसके इक्वल होता है 1 एटीएम के, और वो इक्वल होता है 760 टॉर्क के, जो कि इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और जो कि इक्वल होता है 101,325 पास्कल के, क्लियर।